महाराष्ट्र में सीएम की रेस से शिंदे आउट, देवेंद्र की राह आसान लेकिन सस्पेंस जारी। विनोद तावड़े ने अमित शाह से क्यों की मुलाकात? क्या महाराष्ट्र में फंस गया है नया सियासी पैच? सीएम फेस पर टिकी सभी की निगाहें। किस समीकरण से बनेगा भाजपा का मुख्यमंत्री? सीएम फेस पर फूंक फूंक कर कदम रख रही भाजपा। नए सीएम से भाजपा को कितना होगा नफा नुकसान? इसी समीकरण के आकलन में जुटे बीजेपी के दिग्गज नेता। देखिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के रेस से खुद को बाहर कर लिया है और बीजेपी के सीएम को स्वीकार करने की हामी भी भर दी है। इसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने की राह आसान लग रही है, लेकिन बीजेपी में जब तक घोषणा नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बुधवार देर रात बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने मुलाकात की और सीएम के नाम पर चर्चा की। इन दोनों नेताओं की मुलाकात से एक बार फिर से महाराष्ट्र में सस्पेंस बढ़ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हमेशा ही अपने फैसलों से सरप्राइज देते रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी नए सीएम के नाम को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। चुनाव में जिस तरह शानदार नतीजे आए हैं उसके बाद से बीजेपी हर एक सियासी समीकरण को साध कर रखना चाहती है। एकनाथ शिंदे के कदम पीछे खींचने के बाद देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने की राह आसान लग रही है। वहीं दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की होने वाली बैठक से पहले विनोद तावड़े और अमित शाह की मुलाकात हुई। इस दौरान तावड़े ने अमित शाह को महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण को लेकर फीडबैक दिया, जिसके चलते कहा जा रहा है कि नया सियासी पैंच फंस गया है। अमित शाह और विनोद तावड़े के बीच करीब आधे घंटे तक बैठक चली। इस दौरान तावड़े ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रमों और नई सरकार बनाने की कवायद को लेकर बातचीत की। शिंदे के सीएम नहीं रहने पर सूबे के राजनीतिक समीकरण पर पड़ने वाले असर को लेकर भी फीडबैक दिया। महाराष्ट्र में मराठा वोटरों पर पड़ने वाले असर को लेकर भी अपनी बात रखी। शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार के साथ होने वाली बैठक से पहले अमित शाह महाराष्ट्र के नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं और नए सीएम के नाम पर सियासी नफा नुकसान का आकलन भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या विनोद तावड़े के फीडबैक से फडणवीस के सीएम बनने की राह मुश्किल होगी? बता दें कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे मराठा समुदाय से आते हैं। महाराष्ट्र में मराठा वोटर काफी अहम और निर्णायक है। शिंदे ने सीएम का फैसला बीजेपी के पाले में डाल दिया है और कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को फोन करके बोल दिया है कि आपका जो भी फैसला होगा हमें स्वीकार होगा। अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चुनती भी है तो भी हमें स्वीकार होगा। हम सरकार बनाने में कोई अड़चन नहीं डालेंगे। शिंदे के इस बयान के बाद ही बीजेपी बहुत सोच समझकर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनाए जाने पर मराठाओं की नाराजगी का खतरा लगातार बना हुआ है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर भी मंथन कर रहा है कि गैर मराठा सीएम बनाए जाने पर मराठा समुदाय कहीं नाराज ना हो जाए। बीजेपी महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो एनसीपी और शिवसेना दोनों को डिप्टी सीएम पद देगी। एनसीपी से अजीत पवार का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है, तो शिवसेना से अगर एकनाथ शिंदे नहीं बनते तो वो अपने किसी करीबी नेता को डिप्टी सीएम बनाएंगे। इस तरह शिवसेना, एनसीपी और मराठा समाज से डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। ऐसी स्थिति में बीजेपी नए सिरे से समीकरण जुटाने में लगी है और गैर मराठा पर ही दांव खेलने की संभावना मानी जा रही है। वहीं विनोद तावड़े खुद भी महाराष्ट्र से आते हैं और ओबीसी समुदाय से हैं। विनोद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी भी है। एकनाथ शिंदे ने भले ही देवेंद्र फडणवीस की राह आसान कर दी हो, लेकिन विनोद तावड़े के फीडबैक ने एक बार फिर से सस्पेंस बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी का सियासी आधार ओबीसी का कोर वोट रहा है। बीजेपी शुरू से ही ओबीसी वोटों के दम पर महाराष्ट्र में राजनीति करती रही है। फडणवीस के सीएम रहते बीजेपी के ओबीसी नेताओं की नाराजगी की बात भी सामने आई थी, जिसमें एकनाथ खड़से तो पार्टी छोड़कर ही चले गए और पंकजा मुंडा भी खुलकर देवेंद्र फडणवीस को घेरती रही।
महाराष्ट्र में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने से पहले तमाम सियासी समीकरण के नफा नुकसान का आकलन कर लेना चाहती है, क्योंकि किसी तरह का कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिगड़े जातीय समीकरण को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में दुरुस्त कर लिया है। अब बीजेपी कोई भी जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही भरोसा जताती है या किसी नए चेहरे के नाम का ऐलान कर सरप्राइज देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।